हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सी अजय शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल की 43rd जीएसटी मीटिंग के बारे में। उस जीएसटी मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने काफ़ी रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है और काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं लेट फीस के रिलेटेड, और एनुअल रिटर्न और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पे भी काफ़ी उन्होंने बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स जीएसटी काउंसिल ने टैक्स पेयर्स के लिए निकाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कि आप अगर हमारे चैनल पे नए आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो के प्रति कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग का। हेलो फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन 43rd मीटिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो कि 28 मई 2021 को हुई है। ये देखिए प्रेस रिलीज है, गुड्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ये जो गवर्नमेंट मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए हैं, जो मीटिंग जो कल हुई थी यानी कि 28 मई 2021 को। सो एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस। फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम दी है कि लेट फीस के लिए। एमनेस्टी स्कीम्स मतलब माफी देना, एमनेस्टी मतलब माफी देना। सो टू प्रोवाइड रिलीफ टू ए टैक्स पेयर लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 टू अप्रैल 2021। मतलब कि सिंस इंसेप्शन, जब से जीएसटी आया है और अप्रैल 2021 तक अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, उस पर लेट फीस लग रही है, तो गवर्नमेंट ने उन टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया है कि अगर वो अपनी टर्नओवर के हिसाब से काफ़ी उन्होंने उनकी जो लेट फीस है वो माफ़ कर दी है। तो पहली जो इन्होंने माफ़ी दी है, लेट फीस कैप टू मैक्सिमम ऑफ ₹500। तो आप सभी जानते हैं कि लेट फीस पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होती है ड्यू डेट के बाद से। अभी तक मान लीजिए अगर किसी की जुलाई 2017 से कोई मान लीजिए 3B ही पेंडिंग है, तो आप 25 रुपये पर डे, 25 रुपये CGST प्लस 25 रुपये SGST अगर पर डे लगाएंगे तो आगे काफ़ी अमाउंट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये 500 रुपये इन पे कैप लगा दिया। कैप मतलब ये मैक्सिमम लिमिट लगा दी। ये सिर्फ उन पे लगाई है जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मतलब कि जिनका टैक्स नील आता है उनके ऊपर सिर्फ 500 रुपये कैप लगा दिया है। अब लेट फीस कैप टू मैक्सिमम ऑफ ₹1000 मीन्स 500 फॉर CGST एंड 500 फॉर SGST फॉर अदर टैक्स पेयर। अगर उन किसी का ₹1 का भी टैक्स बन रहा है किसी रिटर्न में, तो उस केस में लेट फीस मैक्सिमम ₹1000 लगेगी। तो ये भी काफ़ी रिलीफ दिया है टैक्स पेयर्स को। अब ये नेक्स्ट नोट दिया है कि द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फीस वुड अप्लाई इफ GSTR 3B रिटर्न्स और दीज टैक्स पीरियड्स आर फर्निश्ड बिटवीन 1 जून 2021 टू 31 जुलाई 2018। ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लीकेबल है जो अपनी रिटर्न जो कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की जो लेट फाइल कर रहे हैं वो इस पीरियड में करें, 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक। अगर मान लीजिए अगर आपने इससे पहले रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस imposed under section 47 of CGST Act. So to reduce the burden of late fees on small taxpayers, the upper cap of late fees being rationalized to align late fees with tax liability. मतलब कई बार लेट फीस इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि स्मॉल टैक्स पेयर के टैक्स से भी वो ज़्यादा हो जाती थी, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई किया। तो ए है द लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 to be kept per return below. So first है for taxpayer having nil liability in GSTR 3B or nil outward supply in GSTR 1। अगर आपकी 3B में टैक्स लाइबिलिटी 0 है और नील आप की जो टर्नओवर है वो नील है, GSTR 1 में नील आउटवर्ड सप्लाई है, तो लेट फीस जो है वो कैप की गई है मैक्सिमम 500 की। फर्स्टली हम पर डे कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज है। सपोज कीजिए अभी 50 रुपीज़ की पर डे की लेट फीस लगती है आपके ऊपर। मान लीजिए अगर 10 दिन हो गए तो आपको 500 रुपीज़ लगेंगे। अगर मान लीजिए अगर 5 डेज है तो आपको 250 रुपीज़ लगेंगी।
250 both for CGST and SGST। 250 मतलब 125 for CGST and 125 for SGST। लेकिन ये मैक्सिमम कैप कर दिया है ₹500, मीन्स 250 CGST, 250 रुपीज SGST। फॉर अदर टैक्स पेयर मतलब जिनकी नील लाइबिलिटी नहीं है और GSTR 1 में कुछ ना कुछ वो आउटवर्ड सप्लाई शो कर रहे हैं, तो उसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 CR। मतलब कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 को देखेंगे तो उसके लिए हमें टर्नओवर देखनी है 2021 की। अगर वो 2021 की अगर आपके जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम है तो आपकी मैक्सिमम जो लेट फीस लगेगी 2000 रुपीज लगेगी। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर बिटवीन 1.5 CR to 5 CR, मतलब कि अगर पिछले साल में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको मैक्सिमम फीस जो लगेगी वो 5000 रुपीज लगेगी। मतलब कि 2500 फॉर CGST एंड 2500 फॉर SGST। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सो उस केस में आपकी फीस हो जाएगी, लेट फीस हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी 10,000। अब जो बी है वो कंपोजिशन डीलर्स के लिए है। सो द लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म GSTR 4। GSTR 4 हमें पता है कि कंपोजिशन डीलर को फाइल करना होता है, जो कि उनके ऊपर जो फीस कैप की गई है वो 500 रुपए मैक्सिमम की गई है। 500 रुपए मैक्सिमम की गई है उस केस में अगर आपकी लायबिलिटी नील है। अगर आपकी लायबिलिटी नील नहीं है तो आपके उस केस में आपके 2000 रुपीज लगेंगे, ये देखिए, एंड ₹2000, 1000 फॉर CGST एंड 1000 फॉर SGST इन अदर केसेस। नेक्स्ट है कि लेट फीस पेबल फॉर डिलेड इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7। तो GSTR 7 जिसके ऊपर एप्लीकेबल है 50 रुपए पर डे के ऊपर, मतलब 25 CGST एंड 25 SGST एंड टू बी कैप्ट मैक्सिमम 2000 रुपीज। तो इस केस में आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी जो 50 रुपीज पर डे है वो कैलकुलेट होगी और मैक्सिमम वो जाएगी आपकी 2000 रुपीज के केस में। GSTR जो 7 है वो एप्लीकेबल होती है TDS की रिटर्न, जो TDS डिडक्ट होता है GST की रिटर्न में, वो एप्लीकेबल होती है GSTR 7 में। तो उसके हिसाब से अगर आप देख लीजिए आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है। ओके, थर्ड पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर फॉर टैक्स पेयर। अब गवर्नमेंट ने इशू किया, इन एडिशन टू द रिलीफ मेजर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर वाइड नोटिफिकेशन इशूड ऑन 1 मई 2017। मतलब कि ये जो रिलीफ है इन एडिशन है जो कि हमने 1 मई 2021 को इशू किए थे। सो फॉलोइंग रिलैक्सेशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज। ओके, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसके बारे में डिस्कस करता है। फॉर इसमें पीरियड दिया फॉर मार्च एंड अप्रैल 21 टैक्स पीरियड्स, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज, मतलब फर्स्ट 15 डेज जो कि हमें कैलकुलेट करना ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B। मतलब कि आप सपोज कीजिए आपकी जो GSTR 3B है आपको एप्लीकेबल है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो हमें 21st से लेकर 15 डेज काउंट करना है। मान लीजिए आपकी जो मार्च की ड्यू डेट थी वो अप्रैल 20 को ड्यू थी, तो आपको कंप्यूट करना है 15 डेज फ्रॉम 21 अप्रैल। सो मेरे केस में आएगी डेट 5 मार्च, मतलब 5 मार्च तक अगर आप टैक्स पे कर दोगे तो आपका नील इंटरेस्ट लगेगा। 15 डेज के बाद अगर कंप्यूट करोगे, अगर आप पे करोगे तो 9% फॉर फर्दर 45 डेज। जो 45 डेज है फॉर मंथली रिटर्न्स है और 30 डेज है वो क्वार्टरली रिटर्न्स वालों के लिए है। मतलब कि 9%
आपका लगेगा, मेरे केस में जो मैंने एग्जांपल लिया था वो 5 मार्च उसमें डेट आ रही थी, 5 मार्च से आप 45 डेज करो अगर आपकी मंथली रिटर्न है, 30 डेज कैलकुलेट करोगे अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न है। तो ये उसके लिए। सेकंड पॉइंट है वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग फ्रॉम GSTR 3B फॉर टैक्स पीरियड मार्च और क्वार्टर एंड मार्च 21 एंड अप्रैल 21 फॉर 60 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि हम वेव कर रहे हैं अगर आपकी जो मार्च की या क्वार्टर एंड मार्च 21 की जो 3B GSTR 3B की रिटर्न है और अप्रैल 21 की अगर आप लेट फाइल कर रहे हो 60 एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली। अगर आप मंथली रिटर्न आपकी 65 डेज लेट है तो आपकी जो लेट फीस है वो वेव हो जाएगी। अगर क्वार्टर एंड मार्च की या अप्रैल की अगर लेट है, सॉरी अप्रैल तो क्वार्टर होता नहीं, मार्च की जो क्वार्टर है तो वो 45 डेज से आपको बेनिफिट दिया गया। अगर 45 डेज है तो आपको नील फीस लगेगी। थर्ड पॉइंट है नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द CMP 08 बाय कंपोजिशन डीलर। सो कंपोजिशन डीलर्स को CMP 08 फाइल करना होता है। अगर आपने 15 डेज अगर ड्यू डेट से 15 डेज के अंदर कर दिया तो आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एंड 9% लगेगा अगर 45 डेज मतलब कि 15 डेज ओवर होने के बाद फर्दर 45 डेज में अगर पेमेंट कर देते हो तो आपको 9% लगेगा। पॉइंट नंबर बी है फॉर May 21 टैक्स पीरियड नील रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज सेम है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर्म 3B और फाइलिंग ऑफ PMT 06 चालान और रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 15 डेज। मतलब कि इस केस में तो ये 60 डेज था, अब ये मई वाली जो पीरियड है उसके केस में ये 15 डेज कर दिया है। वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग फ्रॉम GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर मंथली फॉर 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ 3B। अगर आप मई की जो GSTR 3B है अगर आप वो लेट फाइल करते हो अगर 30 डेज के लिए, अगर आपकी 30 डेज से ज्यादा नहीं होती तो आपकी जो लेट फीस है वो वेव हो गई है। फॉर लार्ज टैक्स पेयर, अब बात करते हैं लार्ज टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अगर आपकी टर्नओवर 5% से 5 करोड़ से ज्यादा है तो अगर आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है तो आपको ड्यू डेट के फर्स्ट जो 15 डेज हैं लेट के उसमें 9% इंटरेस्ट लगेगा और बाद में नॉर्मल रेट लगेगा। वेवर ऑफ लेट फीस और डिले इन ड्यूरिंग द GSTR फॉर टैक्स पीरियड May 20 फॉर 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर आप लार्ज टैक्स पेयर हो, अगर आपने मई की रिटर्न लेट फाइल कर दी है 15 डेज से तो आपकी GST लेट फीस वेव हो गई है। 15 डेज के बाद अगर करोगे तो आपको पूरी GST फीस देनी पड़ेगी, लेट फीस जो की है आपकी। सी पॉइंट में दिया है इन्होंने सर्टन अदर्स COVID-19 रिलेटेड रिलैक्सेशन टू बी प्रोवाइडेड एज सच। फर्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 और इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द मंथ ऑफ May 2021 जो कि एक्सटेंड कर दिया 15 डेज से। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 31 जो कंपोजिशन डीलर को GSTR 4 फाइल करनी थी फाइनेंशियल ईयर 2021 की, वो अब उसकी ड्यू डेट बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITC 04 फॉर QE मार्च क्वार्टर एंड मार्च 21 टू 30 जून 2021। ITC 04 जो कि हम जॉब वर्कर के केस में एप्लीकेबल होता है, वो हम फाइल करते हैं कि हमने कितने गुड्स जॉब वर्कर को दिए, कितने जॉब वर्कर ने हमें वापस दिए और कितने फर्स्ट जॉब वर्कर ने दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर किए, वो हम ITC 04 में शो करते हैं। तो उसकी डेट अब बढ़ा करके 30 जून तक कर दी है। क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) फॉर एप्लीकेशन अवेलिंग ITC फॉर टैक्स पीरियड अप्रैल मई जून 2021 फॉर रिटर्न फॉर द पीरियड जून 21 जो कि अप्रैल मई जून 2021 में अगर वो आपको जो ITC क्लेम करना था रूल 36(4) के अकॉर्डिंगली वो उसका पीरियड बढ़ा करके जून तक कर दिया गया।
एक और जो मेजर बेनिफिट दिया है कि जो कंपनीज और एलएलपी के केस में हमें जो जीएसटी रिटर्न सबमिट करनी होती है वो डीएससी के थ्रू करनी होती थी। वो मैंडेटरी था कि आप बिना डीएससी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और एलएलपीज की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। वो अब ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं टिल 31 अगस्त 2021 कि आप बिना डीएससी के भी ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि आपको एक ओटीपी आएगा ईवीसी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, वो आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, उसके जरिए आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। डी है ये जीएसटी अथॉरिटीज के लिए है। अगर आपका कोई केस पेंडिंग है जो कि पीरियड 15 अप्रैल 2021 से 20 जून 2021 के बीच में फाइल हो रहा था, उसकी डेट उन्होंने बढ़ा करके 30 जून कर दी गई है। अब फोर्थ जो मेजर चेंज जो इन्होंने बेनिफिट दिया है वो है फोर्थ पॉइंट में, जो कि एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर रिलेटेड है। Amendment in Section 35 and 44 of the GST Act made through Finance Act 2021. This would ease the compliance requirement in furnishing reconciliation statement in Form GSTR 9C. As taxpayer would be able to self-certify. Major point क्या है इसमें? Self-certify कर सकता है the reconciliation instead of getting it certified through a chartered accountant. मतलब कि पिछले साल तक अगर हम देखें जो जिसके ऊपर 9C एप्लीकेबल थी वो उनको ऑडिटर के थ्रू मतलब सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू सर्टिफाई करवानी होती थी बिफोर सबमिशन, लेकिन इस साल से फाइनेंशियल ईयर 2021 से वो सेल्फ सर्टिफाई करके भी इसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9(9)A फॉर 2021 टू बी ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़। मीन्स अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है तो जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न है वो आपके लिए ऑप्शनल है, मगर आपकी मर्जी है, अगर फाइल करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। The reconciliation statement from GSTR 9C will be required to be filed by the taxpayer with annual aggregate turnover up to above 5 crore। Means जो 5 करोड़ से कम जिसकी टर्नओवर है उनके लिए ऑप्शनल है सेल्फ सर्टिफाइड जीएसटीआर 9C, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटीआर 9C फाइल करना, जो कि इस बार से सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे गवर्नमेंट ने इशू किया। फिफ्थ पॉइंट है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50। सेक्शन 50 इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। अगर आपने लेट पेमेंट किया जीएसटी की, जो उस पे इंटरेस्ट लगता है उसके वो सेक्शन 50 में डिस्क्राइब किया गया है। प्रोवाइडिंग उसमें अभी जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो किया है, प्रोवाइडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट कैश बेसिस टू बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट। मीन्स पहले क्या होता था, सपोज कीजिए हमारी जो टर्नओवर है, सेल्स है, मान लीजिए हमारी 100 रुपीज है, उस पर जीएसटी 20 रुपीज आया और हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है 10 रुपीज। सो मीन्स हमारी नेट लायबिलिटीज तो 10 रुपए है, लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं जीएसटी की, पहले हमें 20 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देना होता था, लेकिन अभी ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी है गवर्नमेंट ने, अब सिर्फ नेट पे लगेगा। मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो नेट लायबिलिटी आई है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों वैसे इतना ही, मैंने आपको मेजर पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके इसके प्रति कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।